Class 4. Today we are dealing with the unit number 3, which is the plant world. So students, we are dealing at page number 23, 24 or 25, and the topic is plant processes. So let's start the lesson, and inshallah at the end of this lesson you will be able to demonstrate an understanding about the processes of plants. मतलब at the end of this lesson you will definitely know कि plants को अपनी growth के लिए या reproduce होने के लिए, जिंदा रहने के लिए कौन कौन से processes से गुजरना पड़ता है. ठीक है. Okay, first of all, plant processes. So students, there are 4 main processes of plants which enable them to live, grow and reproduce. अब ये 4 processes कौन कौन से हैं? Number 1, photosynthesis. Number 2, transpiration. Number 3, transportation. And number 4, reproduction. So these are the 4 main processes of plants. And now we will discuss these processes in detail. ओके, सो सबसे पहले मैं आपको जो है वो फोटोसिंथेसिस के बारे में थोड़ा सा गो थ्रू दूंगी, क्योंकि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में जो है वो फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था. तो स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस इज़ अ प्रोसेस इन विच प्लांट्स मेक्स इट्स ओन फूड. क्या होता है कि लीव्स के अंदर जो है वो एक ग्रीन सब्सटेंस मौजूद होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल. ठीक है. ये क्लोरोफिल जो है सनलाइट से जो है वो एनर्जी को कन्वर्ट करता है एंड देन इट कंबाइंस विद वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस फूड. सो द सिस्टम ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रांसपायरेशन के बारे में. ठीक है. ओके बच्चों, तो फोटोसिंथेसिस की तरह ट्रांसपायरेशन ऑल्सो टेक प्लेस विद इन द लीव्स. अब ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए जो है एक्सेस ऑफ वाटर जो है उसको प्लांट से रिमूव किया जाता है. ठीक है. अब ये वाटर इवेपोरेट होता कैसे? सो इट अकर्स थ्रू द टाइनी होल्स कॉल्ड स्टोमेटा. ठीक है. बारीक छोटे छोटे से सुराख होते हैं, होल्स होते हैं लीव्स के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा. ठीक है. These stomata are present on the underside of the leaves and they open when the photosynthesis is taking place. मतलब जब भी photosynthesis का प्रोसेस हो रहा होता है प्लांट्स के अंदर, तो ये जो स्टोमेटा के पोर्स जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं. ठीक है. और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस ऑफ वाटर जो है वो इसको अपने अंदर से प्लांट्स के अंदर से रिमूव करता जाता है. ठीक है. इसके अलावा इसका एक एडवांटेज ये होता है कि इट हेल्प्स टू कीप द प्लांट्स कूल. ठीक है. लेकिन जैसे जैसे वाटर जो है इवेपोरेट्स होता रहता है वैसे वैसे उसे जो है मज़ीद वाटर की जो है वो ज़रूरत पड़ती है. ठीक है. सो ड्यू टू दिस रीज़न वी विल स्टडी अबाउट द नेक्स्ट प्रोसेस विच इज़ ट्रांसपोर्टेशन. ओके, सो स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन का क्या मतलब है कि किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ट्रांसपोर्ट करना. ठीक है. प्लांट्स के अंदर जो होते हैं ट्यूब्स मौजूद होती हैं विच ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल एंड ग्लूकोज टू एवरीवेयर वेयर दे आर नीडेड. अब नेक्स्ट, इन ट्यूब्स की भी टाइप्स होती हैं. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ दीज ट्यूब्स. कौन कौन सी? जाइलम एंड फ्लोएम. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट जाइलम. So xylem are strong thick tubes which carry water and minerals from the plant's roots to the leaves. मतलब xylem जो है वो मिनरल्स को और वाटर को जो है वो रूट से लेता है और कहाँ तक पहुँचाता है? लीव्स तक पहुँचाता है. ठीक है. जैसा कि अभी हमने ट्रांसपिरेशन में पढ़ा था कि वाटर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एवेपोरेट होता है, तो फिर उसको मज़ीद वाटर की ज़रूरत होती है. तो इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन में थ्रू जाइलम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर और मिनरल्स जो होते हैं वो लीव्स तक ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं. ठीक है. लेकर जाए जाते हैं. नेक्स्ट वन इज़ फ्लोएम एंड फ्लोएम आर द थिनर ट्यूब देन जाइलम एंड इट ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. फ्लोएम का क्या काम होता है कि लीव्स के अंदर जो फूड प्रोड्यूस करते हैं लीव्स,
उसको वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स तक जो है वो पहुंच जाता है, ठीक है। सो ये तो था ट्रांसपरेशन और ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम लोगों ने जैसे एनिमल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, आज जो है वो हम लोग प्लांट रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सो प्लांट रिप्रोडक्शन में जो है फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अब जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि एनिमल रिप्रोडक्शन में जो है हमें वो मेल और फीमेल की ज़रूरत होती है, ठीक है, विच बिलोंग टू दी सेम स्पीशीज़, ठीक है। लेकिन प्लांट्स में जो है वो इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। प्लांट्स रिप्रोडक्शन में एक ही प्लांट के अंदर बोथ मेल और फीमेल पार्ट्स मौजूद होते हैं, ठीक है, टू रिप्रोड्यूस दी सेम स्पीशीज़। सबसे पहले हम लोग जो है वो फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट्स में जो है वो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कैसे होता है। सो इन फ्लावरिंग प्लांट्स reproduction take place in the flowers. Now flowers contain several important parts which are as follow. Number 1 sepal, number 2 petals, number 3 stamen and number 4 pistil. Now we will discuss these parts in detail. Number 1 sepal. अब बच्चों सेपल का क्या काम होता है कि ये बर्ड को जो है, कली को जो है वो महफूज रखती है, प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, जब तक कि ये फ्लावर नहीं बन जाता। ये कली जब तक फ्लावर नहीं बनती तब तक जो है सेपल्स का काम होता है कि वो बर्ड को प्रोटेक्ट करती है। वंस द फ्लावर इज ओपन द जॉब ऑफ द सेपल इज डन। मतलब जैसे फ्लावर खुलता है तो सेपल का काम जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। पेटल्स आर यूजली लार्ज एंड कलरफुल। इनका क्या काम होता है कि ये इंसेक्ट्स को और बर्ड्स को जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। मतलब इनके ब्यूटीफुल कलर्स की वजह से ज़्यादा इंसेक्ट्स जो होते हैं वो फ्लावर्स की तरफ जो होते हैं अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टेमन। स्टेमन जो है वो मेल पार्ट है फ्लावर का। इसके दो पार्ट्स होते हैं मज़ीद, कौन कौन से, फिलामेंट्स एंड एंथर, ठीक है। फिलामेंट्स होते हैं धागे नुमा, तंता होता है मतलब डंडियाँ होती है जिनको हम लोग फिलामेंट्स बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा एंथर इज़ अ पार्ट ऑफ स्टेमन विच इज़ कवर्ड विद पोलन। सो ये तो हमारे पास थे स्टेमन के पार्ट्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है पिस्टल, लास्ट पार्ट है फ्लावर का विच इज़ पिस्टल। पिस्टल जो है वो प्लांट का फीमेल पार्ट है, ठीक है। अब पिस्टल के भी 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। सबसे पहले जो इसका टॉप पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा। देन जो मिडल पार्ट है इसको हम बोलते हैं स्टाइल, एंड जो सबसे एंड में होता है डाउन पार्ट जो है इसको हम बोलते हैं ओवरी। सो स्टूडेंट्स, स्टेमन और पिस्टल जो है वो प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। मतलब थ्रू दीज पार्ट्स फ्लावर इज रिप्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन ऑफ प्लांट्स। अब प्लांट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि थ्रू बर्ड्स, इंसेक्ट्स और विंड जो है वो पोलन ग्रेन्स जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट टू दी स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट। मतलब पोलन ग्रेन्स जो हैं वो एक प्लांट के एंथर से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा में जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। देन फ्रॉम स्टिग्मा ये ट्यूब के ज़रिए जो है वो ओवरी में जाते हैं, वेयर इट फर्टिलाइजेज एन एग, एंड देन थ्रू दिस एग सीड्स इज प्रोड्यूस्ड। सो इस तरह थ्रू फर्टिलाइजेशन जो है वो फ्लावर्स जो है वो रिप्रोड्यूस्ड होते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा आज का टॉपिक। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द लेसन एंड एट द एंड देयर इज सम होम टास्क फॉर यू। सबसे पहले जो है वो आप लोगों को यहाँ पर ब्लैंक्स दी गई हैं जो कि आप लोगों के लेसन से रिलेटेड हैं और आपके लेसन से ही ली गई हैं। तो आप लोगों ने लेसन को जो है वो केयरफुली रीड आउट करना है एंड देन फिल दीज ब्लैंक्स। नेक्स्ट आपको यहाँ पर लर्निंग इज़ फन में क्वेश्चंस दिए गए हैं। आप लोगों ने इन क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो केयरफुली अपनी नीट नोटबुक पर जो है वो राइट डाउन करने हैं एंड ऑल्सो लर्न देम। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़
What are the functions of these parts of a plant? Root, stem, leaf, flower. आपने जो है वो इन चारों के फंक्शंस बताने हैं, ठीक है. सो द आंसर इज नंबर 1, रूट्स absorb water and minerals from the ground. They also help to anchor the plant in the ground. रूट्स का क्या काम है कि ये वाटर को और मिनरल्स को जो है वो ग्राउंड से एब्जॉर्ब करता है. इसके अलावा ये प्लांट्स को ग्राउंड पर स्टेबल रहने में भी मदद देता है. नेक्स्ट, स्टेम transports water up the plant. It also supports the leaves and flowers, particularly against the wind. अब स्टेम का क्या काम है कि ये वाटर को जो है पूरे प्लांट तक पहुंचाता है, ठीक है. इसके अलावा ये लीव्स को और फ्लावर्स को भी सपोर्ट करता है, ख़ास तौर पे जब बहुत तेज़ हवा चल रही हो तो उनसे बचाता है, ठीक है. उसको सपोर्ट देता है लीव्स को और फ्लावर्स को. नेक्स्ट है जी, लीव्स आर द प्लेस वेयर फूड इज प्रोड्यूस्ड. लीव्स कंटेन अ ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल. दिस क्लोरोफिल कन्वर्ट्स energy from the sun and then combined with water and carbon dioxide to produce food. ओके जी, सो लीव का क्या फंक्शन है कि ये जो है वो फूड जो है वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है. लीव्स के अंदर जो है वो एक ग्रीन सब्सटेंस मौजूद होता है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं. क्लोरोफिल का क्या काम होता है कि ये कन्वर्ट करता है सन की एनर्जी को और फिर ये कंबाइन करता है विद वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ताकि ये फूड को प्रोड्यूस कर सके. नेक्स्ट है जी, फ्लावर्स प्रोड्यूस सीड्स विच फॉर्म न्यू प्लांट्स. हाउएवर नॉट ऑल प्लांट्स हैव फ्लावर्स. फ्लावर्स का क्या काम है कि ये सीड्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि न्यू प्लांट्स बनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर प्लांट के अंदर फ्लावर होता है, ठीक है. बहुत से प्लांट्स ऐसे भी हैं जो विदाउट फ्लावर होते हैं, मतलब उनके अंदर फ्लावर्स मौजूद नहीं होते. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज नेम द प्रोसेसेस दैट मेक अ प्लांट लिव, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस. राइट अ शॉर्ट नोट टू एक्सप्लेन ईच. सो द आंसर इज these processes are photosynthesis, transpiration, transportation and reproduction. Number 1, photosynthesis is a process in which plant makes its own food by using sunlight, water and carbon dioxide. Number 2, transpiration is a process through which water is removed from the plants. Number 3, transportation is a process through which water, minerals and food are transported to all parts of the plant. And number 4 is it is a process by which plants produce seeds which are used for reproduction. मतलब फोटोसिंथेसिस जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए प्लांट्स जो है वो अपनी खुराक खुद पैदा करते हैं, ठीक है. इसके अलावा ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि एक्स्ट्रा वाटर जो है वो रिमूव किया जाता है प्लांट से, ठीक है. ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि वाटर, मिनरल्स और फूड को जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ दी प्लांट्स, ठीक है. इसके अलावा रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि प्लांट्स जो हैं वो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं. नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज़ हाउ डज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन अ प्लांट. मीन्स के फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है प्लांट्स के अंदर. सो द आंसर इज़ प्लांट फर्टिलाइजेशन अकर व्हेन अ बर्ड, इंसेक्ट और द विंड ट्रांसफर्स पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ one plant to the stigma of another plant. From the stigma, the pollen goes down the tube to the ovary where it fertilizes an egg and a seed is produced. So students, ये तो था हमारा आज का लेक्चर. आपसे अब नेक्स्ट क्लास पे मुलाकात होगी. टिल देन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.